हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग जो पिछली क्लास में नंबर सिस्टम में पढ़े थे अरिथमेटिक सीरीज़ समांतर श्रेणी, उसी का जो है अगला पार्ट करने वाले हैं। पिछली क्लास में जो है आपने देखा कि हमने सारे फार्मूले जो इससे रिलेटेड है उसको कैसे डिराइव करेंगे, उसे कैसे याद रखेंगे, ये सारी चीज़ें हमने बताया। फिर इससे जो है कौन कौन से फार्मूले डिराइव किए जाते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर का सम निकालने का जो हमने आपको फार्मूला बताया था। इसी तरीके से अगर इनिशियल के नेचुरल ऑड नंबर्स रहेंगे, इवन नंबर्स रहेंगे, उनका फार्मूला कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। और इससे रिलेटेड कैसी सीरीज़ दी जाती है, उसका सम पूछा जाता है, या जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखिए अभी जैसे हमने आपके सामने जो है दो क्वेश्चन लिखा है। एक सीरीज़ जो है 6, 7, 8 से 20 तक जा रही है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ये कंटिन्यू है। इसका जो है सम आपको बताना है। तो अब इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे फिर, या फिर हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे। एक जो है आप देखिए ये 11, 12, 13 और ये 100 तक चला गया। इसका सम निकालना है। आप जो पहले खुद से ट्राई करिए, नहीं बने तो आप वीडियो को देखिए। मैं सारी चीज़ें आपको एक एक बात बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि आपने देखा था कि पिछली क्लास में जो है हमने आपको ये चीज़ सिखाया था कि नेचुरल नंबर्स जो होती हैं, जैसे सपोज़ करिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, ऐसे करके सपोज़ करिए हमने आपको 100 तक दे दिया। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और ये कंटिन्यू होता है 1, 2, 3, 4, 5, और ये आप देख रहे हैं ये जो है आपका 100 तक चला गया। इसका जो है आपको सम बताना है, इसका योग कितना होगा। तो इसके लिए इसका योग जो सीरीज़ का होगा वो हमने आपको क्या बताया था, n+1/2, यही फॉर्मूला हमने बोला था यूज़ करने के लिए। अब इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो आप देखिए ज़रा, पदों की संख्या अगर 1 से लेकर 100 तक जा रहा है तो कितना होगा, 100 होगा। तो ये आप लिखेंगे 100 गुणे 100 + 1, 101 अब बटे में 2। आप जब इसको काटेंगे यहाँ 50 आएगा, और जब आप इसमें गुणा करेंगे तो ये जो होगा 50-50 आएगा। कितना आएगा, 50-50। तो आप जो है इसको याद रखिए, ये जो है आपका अक्सर यूज़ होने वाला है। तो आप आज से ध्यान रखिए कि अगर नेचुरल नंबर्स लिखी गई हैं कंटिन्यू 1 से 100 तक, तो उसका सम जो होता है 50-50। ऐसे जैसे 20-20 नहीं होता है, उस तरीके से आप जो है 50-50 याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये आने वाला है। और इसको जो हम डायरेक्ट अगर याद रहेगा तो डायरेक्ट लिख लेंगे, हमको ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेचुरल नंबर 1 से 100 तक है, उसका सम जो होता है 50-50 होता है। तो हमने ये जो है पिछली क्लास में आपको बताया था। अब इसके आगे हम लोग जा रहे हैं करने। देखिए ये फार्मूला कब यूज़ होता है, ये फार्मूला तब यूज़ होता है जब नेचुरल नंबर जो है इनिशियल से आरंभ होती है, 1 से आरंभ होती है, तब ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। अब जो है यही वाला फार्मूला इस क्वेश्चन में आप अप्लाई कर देंगे तब फिर आपका गलत आ जाएगा। तो इस वजह से आप ध्यान रखिएगा कि अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ज़रा देखिएगा ध्यान से। प्रोसेस वही है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। अगर ये सीरीज़ जो है आपकी 6 से स्टार्ट होकर 20 तक जा रही है, अगर सपोज़ करिए यही सीरीज़ 1 से स्टार्ट होती तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर लेते, n+1/2 वाला कर लेते कि नहीं आप। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 से स्टार्ट है, तो आप ऐसा करिए ना कि इस सीरीज़ में 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक इधर ऐड कर दीजिए अपनी मर्ज़ी से, और 1 से 5 तक जो है आप घटा भी दीजिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 से 5 तक अगर सीरीज आप ऐड कर देते हैं, फिर 1 से 5 तक को आप जो है माइनस कर दीजिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए हम अगर इस सीरीज को सॉल्व करना रहेगा तो हम कैसे करेंगे, पहले देखिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर इसके बाद इसको बता दूँगा। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें आप जानेंगे तभी आप पेपर में ईज़िली तुरंत कर पाएंगे, वरना आप सोचने लगेंगे कि ये क्या हो गया, हमने तो फार्मूला शुरू का याद किया था, ये बीच से दे दिया, अब इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करें। तो कोई फार्मूला नहीं यूज़ करना है, सिर्फ कॉमन सेंस यूज़ करना है। ठीक है, देखिए जैसे कि ये सीरीज़ है, अब जो है मैं इसको ऐसे कर दूँ 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, +4, एक सेकेंड रुक जाइए। अगर मैं बात करूं, इसको मैं ऐसे कर दूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5,
देखिए ये सीरीज 6 से स्टार्ट हुई थी, हमने 5 तक इसमें ऐड कर दिया, इसके बाद इसको कंटिन्यू कर दीजिए, +6 +7 +8 प्लस ऐसे करके ये जो है आपका +20 यहाँ तक हो गया। लेकिन हमारी सीरीज़ तो यहाँ से थी ना, हमने इतना एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो इसी चीज़ को आप इधर जो है माइनस कर दीजिए, आप इसी को माइनस कर दीजिए, 1 +2 +3 +4 +5। एक बार सिर्फ समझाने में आपको वक्त लगेगा, जब आप एक बार समझ लेंगे ना तो उसके बाद ऐसे क्वेश्चनों को आप तुरंत कर लेंगे, लेकिन एक बार जो है दिमाग में बैठना चाहिए, एक बार तो आपको सीखना ही पड़ेगा फर्स्ट टाइम। देखिए अब आपको पता है कि ये जो है 1 से लेके 20 तक हो गया, तो इसमें जो है 20 टर्म हो गए, और ये जो है नेचुरल नंबर है और प्रारंभ का नेचुरल नंबर है, तो इस नेचुरल नंबर का सम का भी हमने आपको फॉर्मूला बताया कि इसका योग जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, n+1/2। तो अगर हम n की वैल्यू लिखें तो कितना लिखेंगे, 20 गुणे n+1 21 अब बटे में 2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, यहाँ आ जाइए, देखिए यहाँ पे माइनस, इसके बाद आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी तो एक सीरीज है, ये भी आप देख रहे हैं 1 से 5 तक, ये भी तो नेचुरल नंबर है, तो इसका भी तो सम हम लिख सकते हैं वही उसी फार्मूले से। तो इसका सम क्या हो जाएगा, आपका जो है इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, पदों की संख्या 5 है। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे 5 गुणे 6 बटे में 2। आप इसको क्या लिखेंगे, 5 गुणे 6 बटे में 2। तो आपने देखा कि जब ये दिमाग में आपके सेट हो जाएगा कि ऐसे करना है, तो इस सीरीज को जो है आप इजीली जो है तुरंत कर पाएंगे, बस यही लिखना पड़ेगा आपको, इसी को लिख के काट के आप आंसर बता देंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से 210 आ गया माइनस, जब हमने इसको सॉल्व किया तो 5 3 15 आ गया। आप जो है 210 में से 15 घटाएंगे तो 195 आएगा, कितना आएगा, 195। यही जो है इस सीरीज का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस तरीके से जो है आप ईज़िली जो है कर सकते हैं। अब जो है वीडियो को पॉज करके जो सेकंड क्वेश्चन हमने लिखा था आप उसे खुद से बनाइए, बना के फिर आंसर चेक करिए कितना आता है। अब देखिए वो सेकंड क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, देखिए ज़रा सेकंड क्वेश्चन क्या था। सेकंड क्वेश्चन में जो है दिया था आपको, हमने 11 से लेके 100 तक दिया था, यही दिया था। देखिए अब इस बार देखिएगा कितना आसानी से हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया जो आपके दिमाग में बैठ गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को कितना इजीली आप कर सकते हैं। जैसे हमने आपको दिया 11 + 12 + 13 + 14 प्लस, ऐसे करके ये सीरीज जो है आपकी कहाँ तक चली गई, 100 तक। यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो है आपका यही था। ठीक है, अब देखिए हमको पता है कि अगर ये सीरीज 1 से स्टार्ट होकर 100 तक जाती तो उसके लिए उसका सम हम कैसे करते हैं, ऐसे करते 100 गुणे 101 अब बटे में 2, ऐसे करते। हमने बताया भी था कि 1 से 100 तक का आप ध्यान रखिए 50-50, तो आपको ये भी नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आप 50-50 लिख देते। माइनस, आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, जो इस सीरीज में नहीं है। तो 1 से 10 तक सीरीज में नहीं है, तो 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर का सम हम कैसे लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे 10 गुणे 11 अब बटे में 2, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो आप ऐसा करिए कि जब इसको आप काटेंगे तो यहाँ 50 आया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 50-50 हो जाएगा, माइनस ये 5 हो गया और इसका गुणा करेंगे 55 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से 5 घट जाएगा, 5000, 5 और आप घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4995। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपका जो है तुरंत आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ऐसी सीरीज को जो है कॉन्सेप्ट आपका फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो इसमें नहीं है उसको जोड़ देना है और फिर उसी को माइनस कर देना है। देखिए हमने जो है पहले 1 से 100 तक का निकाल लिया, लेकिन ये 1 से 100 तक है नहीं, 10 तक इसमें गायब है, तो 10 तक का हमने जो है योग घटा दिया। अब ये जो है हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से आप जो है ईज़िली कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, आप जो है जल्दी से बताइएगा। देखिए
चीज़ों को धीरे धीरे समझते रहेंगे, फिर आपके लिए जो है बहुत आसान हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं आपसे बात करूं, एक क्वेश्चन में लिखता हूं, जैसे सपोज करिए एक क्वेश्चन हमने ऐसे लिखा 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस, ऐसे करके हमने लिख दिया और ये सीरीज आपकी 200 तक जा रही है। ठीक है, ये सीरीज आपको 200 तक जा रही है। इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको जो है सम बताना है, योग बताना है। ठीक है, इसका जो है आपको योग बताना है, इसका जो है आपको योग बताना है, जोड़ बताना है, सम बताना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसका योग आपको बताना है, सम। तो आप बताइए अब क्या करेंगे। ये सीरीज जो है आपकी जो है 101 से स्टार्ट होकर 200 तक जा रही है, तो इसके लिए डायरेक्ट तो कोई फार्मूला है नहीं, नेचुरल नंबर का फार्मूला आपके पास है, लेकिन वो जो है इनिशियल से है, जब 1 से सीरीज स्टार्ट होगी तब के लिए है। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ कि 1 से जो है सीरीज को स्टार्ट करके 200 तक का निकाल लेता हूँ। जैसे देखिए हमने कर दिया ये 200 गुणे 201, क्योंकि फार्मूले में क्या है n इंटू n+1, तो वही तो हमने किया है, अब बटे में 2। तो ये जो है जब हमने ये सम निकाला तो ये सम आपका कहाँ से हुआ, 1 से लेकर 200 तक का नेचुरल नंबर का। लेकिन हमको ये सीरीज 1 से तो है नहीं, 101 से है, तो आप ऐसा करिए कि 100 तक इसमें माइनस कर दीजिए। तो 100 तक का आप कैसे माइनस करेंगे, आप इस तरीके से माइनस करेंगे, 100 गुणे 101 बटे में 2, ऐसे माइनस करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये इससे कट के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20100 माइनस, इसका तो आपको पता ही है 50-50, हमने आपको बताया ही था 50-50। बस अब आप इसको घटा लीजिए इसमें से, तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 0, 5 और यहाँ पे जो हो गया आपका 0 और यहाँ पे जो हो गया 5 और यहाँ पे 1 हो गया, तो ये 1550, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से चाहे आपको जो है 101 से दे या फिर आपका जो है 201 से दे, जो भी देगा आप इस तरीके से ईज़िली जो है कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए ये जो है हमने आपको बता दिया। अब इसी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, आप जो है इसका आंसर करिएगा। ठीक है, कि इसका आंसर जो है कितना आएगा। अगर हम बात करें इस सीरीज़ की, देखिए अब जो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया वो चीज़ मैं आपको लिखने जा रहा हूँ। बेसिक हमने समझा दिया, बेसिक जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक एग्ज़ाम के क्वेश्चन आप डायरेक्टली नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जब आपका बेसिक क्लियर हो गया तो अब देखिए कितना आराम से आप कर लेंगे। ज़रा देखिएगा ध्यान से, जैसे आपके सामने जो है ये क्वेश्चन पूछा गया 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके ये आपका चला गया 100 तक। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस 99 + 98 प्लस और ये ऐसे करके +3 + 2 + 1। आप समझ सकते हैं क्वेश्चन क्या है। 1 से पहले आप जो है 100 तक जाएंगे, उसके बाद जो है घटना स्टार्ट हो जाएगा, फिर 99, 98 और ऐसे करके 1 तक आप चले जाएंगे। इसका जो है आपको सम बताना है। इसका क्या बताना है, इसका आपको योग बताना है, योग सम। ठीक है, इसका योग आप जल्दी से बताइए। इसका योग जो है वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से बताइए। अगर आप जो है कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए अब अगर हम जो है इसके सम की बात करें तो देखिए अब हमको क्या समझ में आ रहा है। यहाँ से मुझे एक बात समझ में आ रही है, फिर इसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक इसका बताऊंगा। इसका शॉर्ट ट्रिक आज के बाद आप इसको देखेंगे और तुरंत आप इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, देखिए जब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो आपको क्या आएगा, आपको बस ये देखना है कि ये सीरीज जो है कहाँ तक जा रही है। जहाँ तक जाएगी उसके बाद घटना स्टार्ट हो जाएगी।
ये सीरीज मैक्सिमम लेवल तक जहाँ जाएगी, उसके बाद जब घटना स्टार्ट हो जाएगी तो जो ये मैक्सिमम लेवल होगा ना, इसी का आप स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन पहले डिटेल में कराऊंगा। इसका आप स्क्वायर कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10,000। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप जो है जानते हैं इस बात को तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो पूरी वीडियो आगे तक देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे मैं बता रहा हूँ। आज से जो है ऐसे क्वेश्चनों को आप तुरंत कर लेंगे, ठीक है। देखिए ज़रा ध्यान से, ये क्वेश्चन जो है आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया, तो अब आप ज़रा ये देखिए कि ये सीरीज अगर मैं इसका सम करूं 1 से 100 तक, अगर जो है मैं इसका सम करूं 1 से 100 तक, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 1 से 100 तक का सम करूं तो ये तो इसका फॉर्मूला मुझे पता है, नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला, ये मैं बड़ा इजीली कर लूँगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान से देखिएगा, तो आप जो है इसका भी सम कर लेंगे, लेकिन 99 से आप गुणा करेंगे तो उसमें जो है थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपको जो है थोड़ा सा इसमें कुछ जो है ट्विस्ट बताता हूँ, जिससे क्वेश्चन बेहद आसान हो जाएगा। ये सीरीज़ हमारी जो है 99 तक गई है। अगर मैं इस सीरीज में 100 जोड़ दूं और 100 घटा दूं तो क्या कोई फ़र्क पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। 100 जोड़ने और 100 घटाने से हमको फ़ायदा क्या होगा? जैसे मैं इसमें 100 जोड़ दूंगा तो ये सीरीज़ 1 से 100 तक हो जाएगी। 1 से 100 तक का हमने आपको बताया था 50-50, याद रखिएगा। फिर उस 50-50 में से 100 घटा दीजिएगा, बस वो आपका सम हो जाएगा, है कि नहीं? तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस सीरीज में अपनी मर्जी से 100 जो है ऐड कर दे रहा हूँ और जो है 100 जो है मैं अपनी मर्जी से घटा दे रहा हूँ, तो हमारा इस सीरीज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ज़रा देखिए, ये सीरीज जो है इसका सम जो है हमने आपको बता दिया था, इसका सम जो है आपका 50-50 आता है, ठीक है। प्लस ये सीरीज 1 से 100 तक हो गई, इसका भी सम कितना हो गया? 50-50 हो गया। लेकिन ये जो है 100 हमारा जो घटाए हैं ये आपके पास रह जाएगा। देखिए ये सीरीज आपकी 1 से 100 तक कंप्लीट थी, इसका कितना हो गया? 50-50 हो गया। ये भी सीरीज हमने 1 से 100 तक बना लिया तो इसका कितना हो गया? 50-50 हो गया। हमने इसमें 100 अपनी मर्जी से जोड़ा है तो 100 हमने घटा भी दिया, ठीक है। अभी देखिए एक जो है मैं आपके अंदर कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा तो आज से आप देखेंगे और तुरंत आंसर कर देंगे बिना पेपर पेन का। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये देखिए, ये 5,000 कितना? 10,000 हो जाएगा। 50 और 50 100, तो क्या मैं कह सकता हूँ 10,100 ये हो जाएगा। 10,100 आप ऐड कर लीजिए, फिर -100, ये वाला -100 करिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका? 10,000 आएगा कि नहीं आएगा? तो आपने देखा कि ये आपका आंसर हो गया। आप जो है डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 1 से 100 तक को ऐड करिएगा, फिर उधर से जो है 1 से 99 तक को ऐड करिएगा, फिर दोनों को ऐड कर दिए। लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ इसमें देखिए कितना आसानी से होगा, बड़े आराम से आपका जो है आंसर आ गया। अब सुनिए ध्यान से, ये तो रहेगी डिटेल करने की बात, हमने आपको बता दिया और इसका आंसर 10,000 आया। लेकिन जो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आज से ध्यान रखिएगा, ये जो है शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक आपकी ये हो जाएगी। शॉर्ट ट्रिक आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि ये सीरीज मैक्सिमम जहाँ तक जाएगी, ठीक है, ये सीरीज मैक्सिमम नंबर तक जहाँ तक जाएगी, उस मैक्सिमम नंबर का और क्वेश्चन को पहचानने की भी कोशिश करिएगा। ये नहीं है कि बस ऐसे ही मतलब कुछ भी लिखा रहे हम ऐसे कर देंगे। 1 से बढ़ते हुए जाएगी 100 तक, उसके बाद घटते हुए जाएगी, ठीक है, यहाँ से 1 तक, तब हम ऐसा करेंगे। तो ये सीरीज मैक्सिमम जहाँ तक जाएगी उस मैक्सिमम का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर का आपको क्या करना है? मैक्सिमम नंबर का इसमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। ये जो हो गई आपकी शॉर्ट ट्रिक होगी, ठीक है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होगी। जो मैक्सिमम नंबर इस सीरीज में आपको दिखाई देगा उसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा। तो मैक्सिमम नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा था? 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 10,000। बस ये आपका आंसर हो गया। आज से जो है आप इसको तुरंत चुटकियों में कर सकते हैं, आपको ज़रा भी देर नहीं लगेगी, ठीक है। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूंगा और आप जो है जल्दी से आंसर करेंगे। जल्दी से क्या, आप बिना पेपर पेन का ऐसे देखेंगे और तुरंत आंसर बता देंगे।
तो देखिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे जो है अगर आप जो है प्रैक्टिस में रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो है सारे क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हैं। आपको खुद यकीन नहीं होगा कि कैसे मैंने देखा और तुरंत आंसर कर दिया। एक क्वेश्चन मैं इसी से रिलेटेड लिखता हूँ, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके ये सीरीज जा रही है, और ये सीरीज आपकी पहुंच गई 49 + 50 + 49 + 48 प्लस ऐसे करके +3 + 2 + 1। ठीक है, ये हमारी सीरीज है। देखिए ये सीरीज 1 से स्टार्ट होके ऐसे ऐसे आगे गई, 49 50 फिर 49 48 फिर ऐसे करके 1 तक पहुंच गई। अगर इसका सम बताना है तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपकी 50। 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500। ये आपका आंसर हो गया। इतना आसानी से आप क्या कर पाते, इसको नहीं कर पाते। मतलब जिसमें आप अगर 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड लगा रहे हैं, उसको आप 1 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, तो आज से जो है आप ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये क्वेश्चन देखिए हमने आपको बता दिया ईज़िली। अब जो है कुछ और भी इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी जैसे कि हमने जो है नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा कि सीरीज जो है हमारी 1 से स्टार्ट हो और कंटिन्यू हो नेचुरल नंबर, उससे रिलेटेड हमने कर लिया। अब जो है नेचुरल नंबर्स में ही ऑड इवन आता है। अभी तो हमने कंटिन्यू किया, कंसेक्यूटिव नंबर्स एकदम बिल्कुल क्रम से थे, लेकिन अब इसमें जो है ऑड इवन भी आता है। सीरीज जो है ऐसी आपको दे सकता है ऑड में 1 3 5 7 9, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐसे भी दे सकता है 2 4 6 8 इवन, उसमें क्या करेंगे। अब ये सारी बातें हम लोग सीखने जा रहे हैं। एक एक चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आप क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। तो नेचुरल नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। अब जो है हम लोग करने वाले हैं ऑड से रिलेटेड। पहले मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करके दिखा दूंगा, फिर इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये सारी बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जैसे सपोज करिए आपके सामने एक सीरीज़ लिखी है इस तरीके से 1 3 5 7 9 11, और ये ऐसे करके जो है सीरीज आपकी n टर्म्स इसमें दिए गए हैं। आप समझ गए होंगे इसको देख के कि ये ऑड की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है, ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स, विषम संख्या। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा, आपका जिसमें मन करे उसमें आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ऑड नंबर्स, विषम संख्याओं के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो अगर इसके सम का फार्मूला आपको बनाना रहेगा, ठीक है, अगर इसके सम का फार्मूला बनाना रहेगा तो आप जो है क्या करने वाले हैं, आप जो है ये करने वाले हैं कि सम का पहले आप फार्मूला लिखिए। ठीक है, आप लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, यही तो लिखेंगे आप। अब जो है इसमें वैल्यू पुट करिए। देखिए हमने आपको बताया था n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप देख रहे हैं कि अगर ये सीरीज जो है n टर्म्स तक गई है तो इसमें जो है इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, n टर्म्स है तो n की वैल्यू जो नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये जो है आपका n ही लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसको जो है डेराइव करने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी। देखिए ये हो गया आपका n/2। अब 2a जो है प्रथम पद यहाँ 1 है तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आइए तो ये हो जाएगा n-1, और d की वैल्यू देखिए, d की वैल्यू हमने आपको कैसे बताया था, आपको जो है नेक्स्ट में से प्रीवियस को घटाना है। चाहे आप जहाँ पे भी घटा सकते हैं, यहाँ पे भी, क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हर जगह जो होता है कॉमन ही होता है। डिफरेंस जो होता है वो हमेशा कॉमन ही होता है, इसीलिए इसका नाम ये कॉमन डिफरेंस। जहाँ पे भी डिफरेंस आप देखेंगे वो आपको कॉमन मिलेगा, समान मिलेगा। तो 3 में से 1 गया 2 आया, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब ज़रा इसे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा n/2, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा 2 प्लस इसका गुणा इसमें करिए 2n - 2 ऐसे दिखेगा, तो ये इससे कट जाएगा।
और आप देखेंगे कि ये जो है इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर। तो आज से जो है आप ध्यान रखिएगा कि अगर ऑड नंबर्स की बात की जाए, अगर सीरीज जो है ऑड नंबरों से बनी हो, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये सीरीज़ देखिए 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब जो सबसे छोटा ऑड नंबर होता है वहाँ से सीरीज को आपको स्टार्ट करनी है। ठीक है, जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है वहाँ से सीरीज हमने पिछले में स्टार्ट किया था, उसी तरीके से जो सबसे छोटा आपका ऑड नंबर है वहाँ से सीरीज को स्टार्ट करनी है। ये नहीं कि हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया और यही वाला फॉर्मूला लगा दिया, तब आपका गलत आ जाएगा। ये जो है इनिशियल से स्टार्ट होनी चाहिए, सबसे छोटी ऑड नंबर, सबसे छोटी विषम संख्या से ये स्टार्ट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी विषम संख्या से ये स्टार्ट होना चाहिए। तो उस केस में जो विषम संख्याओं की सीरीज होगी उसका अगर आप सम लिखेंगे तो आपका फार्मूला क्या होगा, n स्क्वायर होगा। क्या होगा, n स्क्वायर। यहीं पे जो है आप इसका एवरेज भी देख लीजिए। अगर हम एवरेज की बात करें कि अगर ऑड सीरीज़ लिखी गई है, ऑड नंबरों की सीरीज़ लिखी गई है और इनिशियल से लिखी गई है, तो एवरेज जो होगा सम क्या होगा, n स्क्वायर, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, n, तो ये जो है कट जाएगा, कितना आ जाएगा, n। तो आज से आप ध्यान रखिएगा कि इसका एवरेज जो होता है वो क्या होता है, आपका n होता है। ठीक है, तो ये आज से आपको जो है ध्यान रखनी है। जैसे देखिए, मैं अगर बात करूँ, ये जो एवरेज हमने n लिखा, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी सीरीज है, ये हमारी क्या है, सीरीज है। ध्यान से समझिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप सीखेंगे ना, तभी जो है बड़े बड़े क्वेश्चनों में इसे अप्लाई करके तुरंत आप आंसर बता देंगे बिना पेपर पेन का। एवरेज में इसका बहुत बड़ा रोल है। देखिए, जैसे कि ये छोटी से हमने सीरीज लिया 1, 3, 5 का, मैं बोल दूं कि इस सीरीज का जो है एवरेज बताइए, तो एवरेज हमारा क्या आया है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो इसमें कितने पद हैं, 1, 2, 3, कितने पद हैं, 3। तो इसका जो एवरेज होगा वो कितना होगा, 3। अब देख लीजिए यहाँ 3 आ भी रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसी तरीके से जो है हमने जो है आपको बताया कि इसका जो है एवरेज आप, अब जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया, जैसे सपोज़ करिए हमने ये ले लिया, यहाँ तक हमने सीरीज ले लिया। अब मैंने बोला कि इसका जो है एवरेज बताइए, तो इसका एवरेज जो है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, कितने पद हैं, 4। तो आप देखिए क्या इसका जो है एवरेज 4 आ रहा है। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, सबका सम करेंगे और फिर जितने टर्म्स होंगे उनका जो है हम क्या करेंगे, भाग करेंगे उनकी संख्या से। तो 7, 5, 12, 15, 1, 16, 16 हो गया। आज 16 में 1, 2, 3, 4 पद हैं, 4 से भाग कर दीजिए, 16 भागे 4 करें कितना आएगा, 4। देखिए तब भी 4 आ रहा है, और डायरेक्ट n से नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, तब भी 4 आ रहा है। तो एवरेज भी आप साथ में सीखते रहिए, जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो हमने जो है विषम का जो है योग निकाल लिया, n स्क्वायर आ गया और एवरेज n आ गया। ये जो हमने फॉर्मूला आपको दिखा दिया कि कैसे आया। अब जो है इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, आप इसे जो है नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद जो हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। आप जो है वीडियो को पॉज करके आराम से जो है नोट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। और देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे आप जहाँ से पढ़ें, जैसे भी सीखें, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए, इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे आपके सामने, जब छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे तभी बड़ी बातें आपको समझ में आएंगी, बड़े बड़े क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे सपोज़ करिए आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दिया गया कि प्रथम 95, ठीक है, प्रथम 95 विषम संख्याओं का योग बताएं। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम 95, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या, प्रथम 95 नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं, सम बताएं। ठीक है, योग बताएं, सम आपको बताना है। तो हमने आपको क्या सिखाया, अभी जो हमने फार्मूला डेराइव किया वो हमने प्रथम का ही डेराइव किया था, 1 से स्टार्ट होगा, उसी को मैं प्रथम बोल रहा हूँ। फर्स्ट 95 नेचुरल नंबर्स का योग बताएं।
तो इसके लिए योग के लिए हमने क्या आपको बताया था अभी, n स्क्वायर, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, हमने क्या लिखा प्रथम 95, तो इसमें जो है आपके 95 ही टर्म्स होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 95, तो आप जो है 95 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। और 95 का स्क्वायर करना हमने आपको पिछली वीडियो में सिखाया ही है कि अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक 5 हो, ठीक है, तो हम उसका स्क्वायर डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 9 के आगे क्या है 10, और 10 गुणे 9 करेंगे कितना आएगा 90। अगर आपको नहीं आता तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि स्क्वायर कैसे हम जल्दी लिखते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इजीली जो है कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल जो है बेसिक्स में पढ़ाऊँगा ताकि आपको ऐसा ना फील हो कि हमको मैथ नहीं आती, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनको नहीं भी आती है वो भी सीख जाएंगे, एकदम बिल्कुल जो बेसिक होता है ना वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हर टीचर जो है बेसिक आपको नहीं बताते हैं, बहुत सारे टीचर जो है आप देखेंगे कि वो जो है अपर लेवल की चीज़ें पढ़ाते हैं, जिससे आपका जो है वो ये मान के चलते हैं कि बेसिक चीज़ें आपको आती हैं, लेकिन मैं जो है बिल्कुल बेस से बताऊंगा और हाई लेवल तक लेके जाऊंगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, आप जो है इसका आंसर बताइएगा। जैसे सपोज करिए एक क्वेश्चन हमने लिखा 1 + 3 + 5 + 7 और ऐसे करके +99, इसका जो है आपको सम बताना है। तो देखिए जब इसका सम बताना है तो हमने ये देख के तो तुरंत हमने ये बात पहचान लिया, देख के हमने तुरंत पहचान लिया कि ये ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। अगर ये ऑड नंबर की सीरीज चल रही है तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑड नंबर की सीरीज जो होती है, अगर ये प्रथम ऑड नंबर से सबसे छोटे ऑड नंबर से अगर ये स्टार्ट होकर ये कंटिन्यू चल रही है तो इसका सम जो होता है वो n स्क्वायर होता है, जिसमें n जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें टर्म्स कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है कि नहीं। तो पदों की संख्या निकालने के लिए हमने जो है आपको पिछली वीडियो में बहुत सारी बातें सिखाया था, आप उसे जो है ध्यान रखिए और उस हिसाब से जो है आप निकालिए, या फिर मैं कुछ और चीज़ें, कुछ नई चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ जिससे जो है और आसानी से आपका निकल जाएगा। जैसे कि पिछली वीडियो में जो हमने बताया था उसमें आपने देखा था, उसमें हमने आपको ये बताया था कि जो लास्ट टर्म होगी, ठीक है, उसमें से जो है हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर +1 करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो है आपने देखा था कि नहीं सॉरी डी से, डिफरेंस से हम डिवाइड करेंगे, +1 करेंगे, तब फिर आपका जो है आ जाता है पदों की संख्या। अगर वो बात आपको याद है तो वहाँ से कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर एक सीरीज चल रही है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, देखिए ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए हमने जो है नेचुरल नंबर लिख दिया, हमने नेचुरल नंबर लिख दिया। अब आपको ये बताना है कि इसमें कितने ऑड हैं, कितने ऑड नंबर हैं, विषम संख्याएं, और कितनी जो है सम संख्याएं हैं, ये आपको बताना है। तो अगर आप जो है देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 1 2 3 4 5 जो है आपको विषम संख्याएं दिखाई देंगी, कितनी 5। और देखिए 5 जो है आपको सम संख्याएं, इवन नंबर दिखाई देंगी, 1 2 3 4 और ये रहा 5। तो आपने ये देखा कि अगर नेचुरल नंबर जो है 1 से 10 तक लिखा गया है तो इसमें 5 ऑड होगा, 5 इवन होगा। मतलब कि जो सीरीज अगर नेचुरल नंबर की है तो उसमें आधा ऑड होता है, आधा क्या होता है, इवन होता है। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम यहाँ से देखें, ध्यान से समझिए, अगर हम इस सीरीज को कंटिन्यू 1 से 100 तक ले लें, कहाँ तक, 1 से 100 तक, अगर इस सीरीज को हम 1 से 100 तक ले लेंगे तो इसमें 50 ऑड होगा, 50 इवन होगा कि नहीं। तो आपने देखा कि इसमें 50 ऑड है, 50 इवन है। अगर ये सीरीज 100 तक नहीं है, यहाँ पे जो है मान लीजिए आपने 100 लिया तो 100 तो इवन है ना, तो वो तो ऐसे ही हट जाएगा,
उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम 100 लेते भी हैं तो 100 तो इवन है, वो ऐसे ही हट जाएगा, लेकिन ऑड तो 99 है ना, तो 50 ऑड आने ही है। आप इस बात को समझिए। या फिर जो है आप उसको जो है उस फार्मूले से निकाल के देख लीजिए, जैसा कि हमने आपको बताया था 99 और -1 डिवाइडेड बाई डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 2 और +1। तो आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 98/2 +1। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 9 + 50 आ जाएगा। देखिए ज़रा, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी सीरीज़ में निकालना रहेगा, अगर कोई सीरीज़ जो है एपी में होनी चाहिए, किसी भी सीरीज़ का नहीं, एपी का, अगर कोई सीरीज़ हमारी जो है समानांतर श्रेणी है, उसमें अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, पदों की संख्या, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखाया था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में कॉमन डिफरेंस और फिर पूरे का निकाल के फिर +1 हमने बताया था। तो वही चीज़ देखिए हमने अप्लाई कर दिया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अब बटे में कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 का, अब +1, इस पे जो है आपको ऐसे जो है +1 करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे 50 टर्म आएगा, ठीक है। या तो कॉमन सेंस से जैसे मैं बता रहा हूँ कि आधा ऑड होगा आधा इवन, इस तरीके से निकालिए, या फिर इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकालिए, दोनों जैसे आपका मर्जी, ठीक है। हम तो मतलब ये चीज़ समझ गए हैं कि आधा ऑड आधा इवन, तो हम ऐसे बिना फॉर्मूले का ही कर लेते हैं, ठीक है। ये बात देखिए हमने आपको बता दिया। तो अब इसी का हम यूज़ करके यहाँ पे जो है इसका सम लिखने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले डिसाइड करना है कि कितने टर्म्स होंगे, तो आप जो है टर्म्स निकाल लीजिए। टर्म्स आपको निकालने के लिए हमने क्या बताया था, 99 -1 बटे में डिफरेंस अब +1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। अब आपको जो है इसका सम लिखना है, इस सीरीज का सम। देखिए, इस सीरीज का जो है आपको क्या लिखना है, सम लिखना है। यहाँ पे n हटा दीजिए, यहाँ पे जो है आपको जो है इस सीरीज का सम लिखना है। तो अगर इसका जो है सम आपको लिखना है, तो आप जब इसका सम करेंगे तो आपको पता है कि सम का फार्मूला था n², तो n का स्क्वायर आप कर देंगे, तो यहाँ पे जो है n की वैल्यू 50 है, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। आप जो है इस तरीके से इसका आंसर जो है आराम से लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप समझ रहे होंगे इस बात को। अब जो है जैसे कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे जो घुमा के पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एक सेकंड, चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन, और मैं आपको जिस तरीके से जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बताएं, ठीक है। देखिए, जैसे ऐसे मान लीजिए पूछ दिया, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग आपको बताना है, ठीक है ना। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। तो आपके दिमाग में एक चीज़ है कि प्रथम 10 संख्या लेनी है, तो अगर 10 संख्या लेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इसका योग बताना है तो विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला हमने क्या बताया, n², मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है 10 टर्म है, 10 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 100। देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, हर टाइप से मैं आपको बताऊँगा क्या क्या पूछा जाता है एग्ज़ाम में कैसे, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो, आपको ये दिक्कत ना हो। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन जो है लिखिएगा ज़रा
आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तब आप क्या करेंगे? जैसे हमने आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक है, 1 से 10 तक में सभी विषम संख्याओं का योग बताएं। 1 से 10 तक में 1 से 10 तक में सभी विषम संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है मान लीजिए ऐसे पूछ दिया, 1 से 10 तक में सभी विषम संख्याओं का योग बताएं। देखिए छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ ना, ताकि प्रैक्टिकली भी आपके दिमाग में वो बातें समझ में आएँ। अभी मैं एक बड़ा सा एग्जाम्पल ले लूँगा, आप प्रैक्टिकली नहीं समझ पाएंगे, आप सिर्फ उसे जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रट सकते हैं। लेकिन अगर छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपको जो ईज़िली समझ में भी आएगा। फिर फार्मूला भी आपको समझ में आएगा कि हाँ सही है, फार्मूला इस पे बैठ रहा है। इसीलिए मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 1 से 10 तक में सभी विषम संख्या, तो देखिए 1 से 10 तक, इसमें देखिए 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों टाइप मैं आपको बताऊंगा। 1 से 10 तक ऐसा लिखा रहेगा और कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा 1 और, ठीक है, 1 और 10 के बीच। देखिए दोनों का अंतर अलग अलग हो गया। 1 से 10, 1 और 10 के बीच इसका मतलब अलग है, 1 से 10 तक इसका मतलब अलग है। दोनों मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए 1 से 10 तक में सभी विषम संख्याओं का योग, मतलब आपको जो है 1 को भी लेना है, 10 को भी लेना है। अब तब जब सीरीज आपकी 1 से अगर 10 तक चली जाएगी, नेचुरल नंबर आप 1 से 10 तक लिखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिखाया था, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, आधा ऑड होगा आधा इवन होगा। तो अगर आप 1 से 10 तक लेंगे तो इसमें विषम संख्याएं कितनी होंगी? 1 से 10 तक में टोटल टर्म्स जो हो गए 10 हो गए, लेकिन इसमें आधा ऑड होगा आधा इवन होगा। तो हमको ऑड लेना है तो आधा लेंगे, तो 10 का आधा कितना होगा? 5। इसका मतलब इसमें 5 विषम संख्याएं होंगी और 5 जो है सम संख्याएं होंगी। तो हम जो है क्या कर देंगे, यहाँ पे जो हमारी n की वैल्यू आ जाएगी 5। हमको इसका सम निकालना है, तो सम क्या होता है? n स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। आप चाहें तो प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। आप 1 से 10 तक लिखिए, उसमें जो है विषम संख्याओं को सेलेक्ट कीजिए और फिर उनका सम करिए, आपका 25 ही आएगा। तो आपको पहले ये देखना है कि इसमें जो है कितनी विषम संख्याएं हैं। जितनी विषम संख्याएं होंगी वही आपका उतना ही नंबर ऑफ टर्म्स होगा, और जितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा उसी नंबर ऑफ टर्म्स का आप स्क्वायर कर देंगे तो फिर उस सीरीज का सम आ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? इस तरीके से देखिए आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे जैसे जितनी वैरायटी के क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ। जैसे कि इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लीजिए, 1 से 50 तक, ठीक है, जल्दी से बताइए, 1 से 50 तक में सभी विषम संख्याओं का योग बताएं। तो 1 से 50 तक में पहले आप क्या डिसाइड करेंगे कि कितनी सम संख्याएं हैं, कितनी विषम संख्याएं हैं। तो 1 से 50 तक अगर नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो उसमें आधा ऑड होगा आधा इवन होगा। तो 50 का आधा कितना होगा? 25। तो 25 विषम संख्याएं होंगी और 25 ही सम संख्याएं होंगी। तो 25 विषम संख्याओं का सम क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। आप जो है इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू जो है आधा ऑड आधा इवन होगी, तो यहाँ पे n की वैल्यू 25 आ जाएगी। आप इस तरीके से जो है ईजिली कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं आएगा। अब देखिए, जो अभी मैंने आपको बताया था कि 1 से 20 तक या फिर 1 और 20 के बीच, इसमें अंतर क्या होता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ज़रा ध्यान से आप लोग समझिएगा दोनों में डिफरेंस, ठीक है। इसे ध्यान से समझिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
देखिए जब हमने जो है आपके सामने, ज़रा ध्यान से समझिए इस बात को, जब हमने जो है 1 से 50 तक लिखा तो कितना इजीली आप आंसर कर रहे हैं, बड़े आराम से कर रहे हैं। मैं अगर कह दूं यहाँ पे 20 से 50 तक तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। तो अब जो है थोड़ी प्रॉब्लम जिसमें हो वो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से ज़रा समझिएगा। क्वेश्चन देखिए यही है, आपका 10 से 20 तक इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 से 20 तक में, 10 से 20 तक में सभी विषम संख्याओं का योग बताएं। ये आपको निकालना है। ज़रा वीडियो को पॉज करके जल्दी से आंसर करिए, देखिए क्या आप कर पा रहे हैं। जल्दी से आप आंसर करिए, देखिए क्या आप कर पा रहे हैं। दस से 20 तक में सभी विषम संख्याओं का योग, जल्दी से करिए। देखिए पहले जो है मैं आपको जो है प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाऊंगा, इसके बाद धीरे धीरे 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ जाएगा। देखिएगा फिर आप जो है ईज़िली जो है डायरेक्ट आप करना सीख जाएंगे। जैसे कि अभी अगर हम बात करें, जैसे हमने नेचुरल नंबर लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कुछ इस तरीके से हमने लिख लिया। ठीक है, आपको बोला गया 10 से 20 तक, आपको जो है 10 से 20 तक मतलब इधर की बात करी जा रही है, इधर की बात करी जा रही है। 10 से 20 तक इधर की बात करी जा रही है। ये जो है 1 से 9 तक आपको नहीं लेना है। तो जो फार्मूला हमने आपको बताया, और ये विषम संख्याओं की बात करी जा रही है, तो जो फार्मूला हमने आपको बताया वो फार्मूला जो है, जो सबसे छोटी विषम संख्या होती है, जब सीरीज वहाँ से स्टार्ट होती है तब अप्लाई किया जाता है। सम के लिए n², नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो है पहला विषम संख्या जो होगा, देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है 10 से 20 तक, मतलब इधर की बात करी जा रही है। तो आपका जो पहला विषम संख्या होगा वो क्या होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा और 19 होगा। तो टोटल कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। आपके पास जो है 10 से लेकर 10 से 20 तक में, 10 से 20 तक में आपको 5 विषम संख्याएं दिखाई दे रही हैं। तो क्या आपको जो है, आपके पास देखिए ये जो 5 विषम संख्याएं हैं, क्या इसके सम का फार्मूला आप n² लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसको जोड़ लेंगे आंसर आ जाएगा, क्या ज़रूरत है ये सब फार्मूला सीखने की। लेकिन नहीं, ये तो मैंने छोटा एग्जाम्पल लिया है ना, तब आप कर ले रहे हैं ना। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 100 से 200 तक के बीच, तब आप क्या करेंगे? तब तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए छोटे पे पहले मैं समझा रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, फिर जो है बड़े बड़े को आप बाई फार्मूला करेंगे। ठीक है, देखिए क्या इस फार्मूले को आप इसमें यूज़ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको जो है इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर, ठीक है, अगर ये सीरीज हमारी 1 से 20 तक जाए, अगर ये सही सीरीज हमारी 1 से 20 तक जाए, तो इसमें आधा ऑड होगा, आधा इवन होगा, मतलब 10 ऑड संख्याएं होंगी विषम संख्याएं और 10 ही इवन संख्याएं होंगी सम संख्याएं। देख लीजिए, आप चाहें तो गिन के भी देख सकते हैं। तो अगर ये सीरीज हमारी 1 से स्टार्ट होके 20 तक जाए
और इसमें जो है टोटल हमारे 10 विषम संख्याएं हैं। तो इन 10 विषम संख्याओं का योग आप कैसे लिखेंगे? आप लिख सकते हैं एन स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है एन स्क्वायर, तो 10 आपके नंबर थे, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 1 से लेकर 20 तक संख्याएं लिखी गई हैं, इनमें सिर्फ जो विषम संख्याएं हैं सिर्फ और सिर्फ उनका जो है आपको योग लिखना है। तो उनका योग आपका 100 आएगा। आप चाहें तो जोड़ के देख लीजिएगा। अब आप ये कहेंगे कि सर जब 1 से लेकर 20 तक रहेगा तब 100 आएगा, लेकिन हमको तो 10 से 20 तक बोला है, हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक हटाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे बिल्कुल आप यहाँ से यहाँ तक हटा दीजिए। तो आप ज़रा मुझे बताइए कि अगर 1 से 9 तक नेचुरल नंबर आपके पास हैं, इस 1 से 9 तक नेचुरल नंबर में से प्राकृतिक संख्याओं में से अब मैं आपसे पूछूं कि कितनी विषम संख्याएं हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? या तो आप जो है वो वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, या फिर जो है आप ये देखिएगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। 9 जो है वो खुद में ऑड नंबर है, विषम संख्या है। 9 जो है खुद में ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो एक विषम संख्या आपको मिल गई। अब ये सीरीज जो है यहाँ से आप लीजिए, यहाँ से अगर इस सीरीज को आप यहाँ से यहाँ तक लेंगे 1 से 8 तक, तो 1 से 8 तक में जो है 4 विषम होगा, 4 सम होगा, क्योंकि मैंने बताया था आधा सम होगा आधा विषम होगा। तो 4 जो है 1 से 8 तक में 4 आपको विषम मिल गई, और 9 जो है अपने आप में खुद विषम है। तो 4 1 5, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 से लेकर 9 तक में 5 विषम संख्याएं हैं। 1 से 9 तक में कितनी विषम संख्याएं हैं? 5 विषम संख्याएं हैं। आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक ले लीजिए। तो 1 से 10 तक में कितनी विषम संख्याएं होंगी? 5। और जबकि 10 जो है हमने जो एक्स्ट्रा लिया है वो तो आपका इवन नंबर है, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा ही नहीं। जब ये इवन नंबर 10 है, जिसको हमने बढ़ाया है वो हमारा इवन नंबर है, तो आपका जो है विषम संख्याएं कम थोड़ी हो जाएंगी। जिसको मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ वो इवन है, तो ये इवन में ऐड होगा ना। तो अगर हम एक्स्ट्रा लेंगे 1 से 10 तक, हमको लेना है 9 तक, लेकिन हम 10 तक ले रहे हैं, 1 बढ़ा के ले रहे हैं, तो ये 10 जो है अपने आप में इवन है। तो 10 बटे में 2, आधा सम आधा विषम, तो 9 सम 9 विषम होगी। तो हमको तो ये तो सम है, इससे मतलब है नहीं, विषम हमारे पास 5 आ जाएंगे। तो 10 का आधा 5। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, या फिर जो फार्मूला हमने आपको बताया है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, उसे अप्लाई करिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो अब जो है यहाँ से यहाँ तक हमारे पास नहीं है, इसको हमको हटाना है। तो यहाँ पे जो है आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसमें जो है 10 वैल्यू आई थी और यहाँ पे जो है 5 वैल्यू आ गई। तो आप जो है क्या करेंगे, इस 5 को हटा देंगे। तो इसका सम जो होगा 5 का स्क्वायर 25, 25 को हटा दीजिए, कितना आएगा? 75। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 75। तो अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि 10 से 20 तक में सभी विषम संख्याओं का योग बताएं, तो आपका आंसर कितना होगा? 75। तो देखिए, हमने जो है आपको पहले जो है एक इसका जो है बिल्कुल बेसिक और जो बिल्कुल जो है लिख के हमने बताया, लेकिन आपको पेपर में लिख के थोड़ी करना है, आपको पेपर में तो जल्दी से करना है। तो आपको जो है प्रैक्टिस करके ये इम्प्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा अपने अंदर, तभी जो है आप क्वेश्चन को ईज़िली कर पाएंगे और बहुत कम समय में कर पाएंगे। नहीं तो फिर आपको जो है बहुत दिक्कत होगी। देखिए ज़रा, अब जो है इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ। अब वीडियो को पॉज करके जल्दी से बनाइएगा, नहीं बनेगा उसके बाद वीडियो प्ले करिएगा, फिर जो है आपको सॉल्यूशन दिख जाएगा। ये क्वेश्चन जो है अच्छे हैं, अगर एग्ज़ाम में आ जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत होगी। ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं छोटे छोटे एग्ज़ामों में, लेकिन जो जानता रहता है वो कर लेता है, जो नहीं जानता रहता है फिर वो ज़्यादा समय लेता है, लिख के करता है, या बड़े नंबर दे दिए तो आप लिख भी नहीं पाओगे। जैसे मान लीजिए हमने ये कर दिया 11 to 20, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए। 11 से 20 तक में सभी विषम संख्याओं का योग बताएं। 11 से 20 तक में सभी विषम संख्याओं का योग बताएं। कैसे आप करेंगे? देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। 11 से 20 तक
तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले जो है मैं 1 से 20 तक में विषम संख्या लिखूँगा। तो 1 से 20 तक में विषम संख्याएं, आधा ऑड आधा इवन, तो 10 विषम होंगी और 10 सम होंगी। तो हमको जो है 1 से 20 तक में जो है 10 सम संख्या मिल गई। तो 10 का स्क्वायर हमने लिख लिया। लेकिन ये जो हमने 10 का स्क्वायर लिखा है, जब ये 1 से 20 तक रहेगा तब आपको जो है 10 विषम संख्याएं मिलेंगी। लेकिन हमारा 1 से तो है नहीं, हमको जो है 11 से लेना है, तो 10 तक हमको हटाना पड़ेगा। तो 1 से 10 तक में, 1 से 10 तक में कितनी विषम संख्याएं होंगी? 5, क्योंकि आधा ऑड आधा इवन 5। तो 5 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा? 75 आएगा। तो अब देख रहे हैं अब कितना आसान होने लगा। पहले जो मैंने आपको डिटेल में समझाया, अब देखिए कितना आसानी से हो रहा है। तो इस तरीके से जो आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल मैं लेता हूं, ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। और जितना आराम से मैं पढ़ा रहा हूं, इतना आराम से आपको जल्दी कोई पढ़ाता हुआ नहीं मिलेगा। मैं एक एक चीज़ कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, 11 से 21 तक में सभी विषम संख्याओं का योग बताएं। 11 से 21 तक में, तो देखिए आप कैसे सोचेंगे। सबसे पहले जो आप ये चेक करेंगे कि 1 से 21 तक में कितनी विषम संख्याएं हैं। तो आप ज़रा बताइए 1 से 21 तक में कितनी विषम संख्याएं होंगी, कैसे आप जो है समझेंगे। 21 जो है अपने आप में विषम है, तो एक आपको विषम मिल गया, बचा कितना? 1 से 20 तक। तो 1 से 20 तक में आधा ऑड आधा इवन, तो 1 से 20 तक में आधा ऑड आधा इवन, तो 10 हो गया। और 21 अपने आप में खुद विषम है, तो 10 और 1 कितना हो गया? 11। तो आप लिखेंगे 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर, तो ये जब हमने 11 का स्क्वायर लिखा, तो ये तो आपका 1 से 21 तक में विषम संख्याओं का सम आ गया। लेकिन आपको 1 से थोड़ी लेना है, 11 से लेना है, 10 तक आपको हटाना पड़ेगा। तो 10 तक में कितना होगा? 5। तो 5 का स्क्वायर। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 121 माइनस 25 आ जाएगा। तो आप जब इसको घटाएंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा? 11 में से 5 जाएगा 6, और यहाँ पे जो है आपके पास 11 में से 2 जाएगा 9। ये आपका आ जाएगा 96, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। अब देखिए मैं धीरे धीरे जो है इसको बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो है आपको समझ में आएगा कि छोटे क्वेश्चन को पहले समझाना, फिर धीरे धीरे बड़ा करना, इससे जो है आपके सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जो है आराम से इसको करते रहेंगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले जो है छोटे क्वेश्चन को समझाने का यही मतलब है कि आपके दिमाग पे बिल्कुल प्रेशर नहीं पड़ेगा, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए जैसे सपोज़ करिए हमने यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से लिखा, 21 से 51 तक, 21 से 51 तक। अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से इसको सॉल्व करिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। 21 से 51 तक में सभी विषम संख्याओं का योग आपको बताना है। 21 से 51 तक में सभी विषम संख्याओं का योग। तो देखिए पहले हम 1 से चेक करेंगे, 1 से 51 तक। तो 1 से 51 तक में हमको चेक करना पड़ेगा कितनी विषम संख्याएं हैं। तो 1 से 51 तक में आप देखेंगे कि 51 तो 51, 51 तो अपने आप में विषम है, एक विषम मिल गया, बचा कितना? 1 से 50 तक। 1 से 50 तक में आधा ऑड आधा इवन, तो 25 ऑड होगा 25 इवन होगा। तो 25 ऑड यहाँ से मिल गया और 51 अपने आप में ऑड है, तो 25 और 1 26, तो हमने लिख दिया 26 का स्क्वायर माइनस। हमको तो 1 से लेना नहीं था, हमने 1 से काउंट किया है। अब जो है आपको 21 से लेना है, 20 तक हटाना पड़ेगा। तो 1 से 20 तक में कितना होगा? 10। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 10 का स्क्वायर। अब जो है आपको जो है क्या करना पड़ेगा, इसका जो है आपको स्क्वायर करके घटा के लिखना पड़ेगा। तो 26 25 का कितना होता है? 625, और इसका हो जाएगा 676 माइनस 100। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 576। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक और मैं लिखता हूँ, आप जल्दी से बताइएगा। जैसे जब तक जो है
आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो जाएगा तब तक जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं आपके सामने लिखूं 31 से 55 तक, ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसका जो है आप जल्दी से सम बताइए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, पहले वीडियो को पॉज करके। 31 से 55 तक में सभी विषम संख्याओं का योग बताएं। कैसे आप करेंगे? जैसे देखिए, पहले तो हम ये देखेंगे 1 से 55 तक। 55 अपने आप में खुद ऑड है, तो एक ऑड मिल गया, बचा कितना? 54। 54 में कितने होंगे? 27, 27। तो 27 और 1 28, 28 का स्क्वायर हो गया माइनस। आपको 31 से आगे लेना है, मतलब 31 को लेना है, 31 से आगे जाना है, 30 तक नहीं लेना। तो 30 तक में कितने होंगे? 15। तो ये 15 का स्क्वायर हो गया। अब जो है यहाँ पे जो है आप लिख सकते हैं ईजिली, इसका हो जाएगा 784 माइनस 15 का 225, और इसको जो है आप घटा देंगे तो घटाने पर आपका आएगा 559। कितना आएगा? 559। इस तरीके से आप जो है ईजिली कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया अरिथमेटिक, और अब जो है आपको मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता ना, फिर उनसे जल्दी बनता भी नहीं है। अब जैसे कि ये दे देगा 31 से 55 तक, तो आप जोड़ते ही रह जाएंगे, आप ढूंढते ही रह जाएंगे, कितना समय आपका चला जाएगा। जिनको तरीका पता है वो आराम से 28 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर लेके फटाक से बता देंगे। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, साथ में पूरी वीडियो देखते रहिए, फिर देखिए आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, सब चीज़ें बारी बारी करके मैं आपको एक एक चीज़ें सिखाता रहूँगा। चलिए, फिर मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ जो है आप इसे लाइक करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को आप तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। ठीक है, और जो है शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।